सुहेल सुल्तान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, I move cut motion number 10 against the failure of performance of the federal government regarding their policies. जनाब स्पीकर साहब, ये पार्लियामेंट 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है और हम ये समझते हैं कि हमारे सारे मसाइल यहाँ पे पार्लियामेंट में ही हल होंगे। अवाम हमें वोट दे के यहाँ पे भेजते हैं ताकि उनकी मुश्किलात में आसानी हो और उनके मसाइल जो है वो हम हल करें, मगर हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि ये जो बजट पेश किया गया है इसमें हुकूमत की पॉलिसीज़ की मैं निशानदेही करूँगा, जिस पर मेरा कट मोशन है। जनाब स्पीकर साहब, एनर्जी क्राइसिस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हल्के में 16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है, और वो भी अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरे हल्के में रिकवरी 100% है। 100% रिकवरी के बावजूद मेरे हल्के में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। जनाब स्पीकर साहब, नवाज शरीफ साहब वे बैक इन द 90s स्वात आए थे और उन्होंने मलमजबा का दौरा किया था और वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया था कि यहाँ पर हम विंड एनर्जी के प्लांट्स यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये जगह बहुत फीजिबल है और इससे एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाया जा सकेगा, मगर वो अभी तक इस पर कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए हैं। जनाब स्पीकर साहब, महंगाई में रोज़ बरोज़ जो इजाफा हो रहा है वो डायरेक्टली इसी अवाम में इफेक्ट होते हैं। इमरान खान के दौर में तेल की कीमत 150 रुपये फी लीटर थी, जो कि अब 300 रुपये तक जा पहुँची है। अवाम की मुश्किलात में इससे दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और महंगाई में इजाफा होता है। जनाब स्पीकर साहब, इमरान खान के दौर में एक प्रोजेक्ट था नया पाकिस्तान, जिसमें गरीबों के लिए हाउसिंग स्कीम था, वो भी ख़त्म किया गया है। जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो मैं रिपीट करना चाहूँगा, जिसका मैंने जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब 1998 में स्वात का दौरा किया था उन्होंने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो उस वक्त नवाज शरीफ ने ऐलान किया था कि वहाँ पर विंड एनर्जी के हम प्लांट्स लगाएंगे, जो अभी तक वहाँ पे नहीं लगाए गए हैं। जनाब स्पीकर साहब, मैं नाइजीरिया की यहाँ पे मिसाल दूंगा। 1997 में नाइजीरिया वॉज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी 2025 में नाइजीरिया इज द फर्स्ट कंट्री हु हैव गेट रिड ऑफ द IMF लोन। जनाब स्पीकर साहब, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इज डिवाइड ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जनाब स्पीकर साहब, वाटर टेबल हमारा नीचे जा रहा है और ग्रेविटी वाटर सप्लाई स्कीम की हमें बहुत ज़रूरत है। स्वाद में मुराद सईद साहब की एक स्कीम थी जो उन्होंने शुरू किया था 17 अरब रुपये का, अब पूरी पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़रूरत है। जनाब स्पीकर साहब, इस बजट में एक दूसरे तबके को भी बहुत नज़रअंदाज किया गया है, जो कि है माजूर अफराद, पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज़। 9.64% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो उन पर इंक्लूड है। उनके लिए इस बजट में कोई भी स्कीम शामिल नहीं है। उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए माजूर कार्ड का इजरा किया जाए। थैंक यू स्पीकर साहब। शुक्रिया।